यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप खुद से घर पे बैठ के अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद से अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर पाएंगे और कोई भी गलती नहीं होगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे ऑप्शन आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट लिखा हुआ है जिस पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन एंटर। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग बॉक्स आ जाएगा। जैसे पहला जो बॉक्स है वो आपका ST SC जनरल कैटेगरी के लिए है। तो इन तीनों कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो प्री मैट्रिक कैंडिडेट हो, पोस्ट मैट्रिक कैंडिडेट हो या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट कैंडिडेट हो, तो उनको ST SC जनरल कैटेगरी वाले बॉक्स में अपने ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। OBC कैटेगरी वाले सेकंड नंबर बॉक्स पे आएंगे, उनके लिए भी सेम तीनों ऑप्शन मिला हुआ है। और उसके बाद कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है तो उसके लिए अलग से बॉक्स मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्री मैट्रिक होता है वो 9th 10th होता है, मैट्रिक क्लास के पहले का। और जो पोस्ट मैट्रिक होता है वो आपका 11 12 होता है, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट। और जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट के बाद आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, वोकेशनल कोर्स हो या फिर कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट के बाद कर रहे हैं, वो सारे कैंडिडेट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप किसी भी लेवल के क्लास में हो, आपको यहाँ पर अपने लेवल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे सभी का प्रोसेस सेम है, तो मैं किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिखा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिला बता दीजिएगा जहां पर आप अध्ययनरत हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट कोई और हो सकता है, लेकिन आपका जो कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट है आपको वही यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं, शिक्षण संस्थान में आपको काफी सारी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने कॉलेज के नाम को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना वर्ग, जाति, समूह सेलेक्ट कर लेना होगा, धर्म बताना होगा, छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे बता देना होगा, मोबाइल नंबर देना है जो कि आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद 7th नंबर पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको बताना है। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड आपको बता देना है कि किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है, हाई स्कूल का अनुक्रमांक बताना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में रीटाइप कर देना होगा। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और नीचे जनरेट OTP पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जिसमें आपको OTP फिल करना होगा। OTP आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे जाएगा जिसको आपको फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगी आपकी, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाता है। इसको आप सबसे पहले PDF फॉर्म में सेव कर लें फ्यूचर यूज के लिए। इसी की मदद से आपको लॉगिन करके अपने आगे का फॉर्म फिल करना होगा। तो इसको आप PDF फॉर्म में सेव कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूले नहीं। उसके बाद वापस से होम पेज पर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे वापस से आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब हम लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था तो हम लोगों को फ्रेश लॉगिन पे जाना है। रिन्यूअल लॉगिन उनके लिए होता है जो लोग पिछले साल फ्रेश करवा चुके हैं। जैसे इस साल आप फ्रेश करवा रहे हैं तो अगले साल आपको रिन्यूअल लॉगिन पे जाना होगा, लेकिन इस साल आपको करंट टाइम में फ्रेश लॉगिन पे जाना होगा। तो फ्रेश लॉगिन पे क्लिक कीजिए, आपको वही 3 ऑप्शन आ जाएंगे जैसे कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। तो जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करके आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, आपको उसी सेम ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रेश लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिल गया है, जिसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कहा था। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में दिया था यहाँ पर भी फिल कर देना है और अपना बनाया गया पासवर्ड यहाँ पे टाइप करने के बाद कैप्चा कोड नीचे फिल करना है
और सबमिट करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। साइड में काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करें, आपको ग्रीन टिक मिल चुका है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, भी ग्रीन टिक मिल चुका है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर डिजी लॉकर से सत्यापन करें पर आपको क्लिक करना होगा और हर एक ऑप्शन पे एक एक करके आपको क्लिक करना है और ग्रीन टिक लेते जाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको हर एक काम को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर से सत्यापन करें में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर एक लिंक आपके सामने लिखी रहेगी, क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही डिजी लॉकर का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको साइन इन करना होगा। अगर आपने आज तक अपना डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे आप साइन अप कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने पहले ही बनाया है, तो आधार नंबर पे क्लिक करते हैं और आधार नंबर दे देते हैं आधार से लॉगिन करने के लिए। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, जिस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होगा। ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो रीसेंड का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, तो आप रीसेंड करके ओटीपी जनरेट कर सकते हैं और ओटीपी को यहाँ फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, जिसको आपको वेरीफाई कर देना होगा। अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर बनाया होगा तो आपने पिन जरूर बनाया होगा, तो यहाँ पर पिन टाइप कर दें। और अगर आप अपना पिन भूल चुके हैं तो नीचे आपको फॉरगेट पिन का ऑप्शन आ जाता है, जिस पर क्लिक करके अपना डीओबी से वेरीफाई करके अपना पिन फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पिन को फिल करें और वेरीफाई कर दें। नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप सबमिट करते हैं पेज लोडिंग लेगा और आपके सामने डिजी लॉकर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, पैन वेरिफिकेशन, यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट आपके आ जाते हैं। और जिस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे टिक है आपको टिक रहने देना है। आपको इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। आपको केवल पिन देने के बाद जैसे ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो, नीचे आपको अलाउ करके परमिशन दे देना है। ऐसा करते ही आपके सामने स्कॉलरशिप का वापस से पेज ओपन हो जाएगा और वहां पर आपकी आधार कार्ड की डिटेल आ जाएगी, आपका फोटो वगैरह भी आ जाएगा। ये जो आपका फोटो होता है यही आपके स्कॉलरशिप फॉर्म पर भी अपलोड हो जाएगा, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। डिटेल को वेरीफाई करें और नीचे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि वापस से स्कॉलरशिप डैशबोर्ड पर आप आ चुके हैं और यहाँ पर डिजी लॉकर से सत्यापन करें पर ग्रीन टिक मिल चुका है। अब इसके बाद आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र को भरना होगा, जिसके लिए चौथे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपका स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन हो जाता है। देखिए मैं आपको 3-4 फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ। आप अलग अलग क्लास में रहेंगे तो अलग अलग तरीके का फॉर्म आ सकता है, जैसे की प्री मैट्रिक के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आएगा। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए सेम तरीके का फॉर्म आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। डिटेल सब में सेम तरीके से ही फिल होता है। तो आज जो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसमें पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पर 11-12 क्लास के बच्चों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन डिटेल सेम रहता है, आप सीख सकते हैं। आई बटन में आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के फॉर्म को फिल करके भी दिखाया गया है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो से भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया है, जो कि छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों को भरना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल हम लोगों के सामने आ चुकी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपके सामने व्यक्तिगत विवरण, यहाँ पर आपसे आपका पर्सनल डिटेल लिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ही आपका एड्रेस लिया जाएगा। तो अपना आवासीय स्थायी पता यहाँ पर फिल कर दें इन दोनों बॉक्स का यूज करते हुए। तो यहाँ पर आप टाइप कर लें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे पत्र व्यवहार का पता, कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है। तो अगर दोनों सेम है तो चेक बॉक्स पे चेक कर दें, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग है तो आप मैनुअली टाइप कर दें, चेक ना करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपसे राशन कार्ड संख्या पूछा जा रहा है, परिवार आईडी। तो अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या है तो फिल करें, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। चौथे नंबर पे आपसे आपके हाई स्कूल का ऑप्टेंड मार्क पूछ रहा है, कितना नंबर आपने प्राप्त किया था, तो यहाँ पर अपने प्राप्तांक लिख दें। उसके बाद 5वें नंबर पे पूर्णांक बताना है हाई स्कूल का। तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ 600 में 429 नंबर पाया है इसने, तो यहाँ पे प्राप्तांक में 429 और पूर्णांक में 600 टाइप कर देते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे आपसे पाठ्यक्रम का नाम पूछ रहा है,
तो यहाँ पर आप करंट टाइम में किस क्लास में है यहाँ पर आपको वो बताना है। तो क्लास 11 12 आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो ऑप्शन है लिस्ट में। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th क्लास में फ्रेश नहीं किए रहते हैं, 12 में वो फ्रेश करते हैं। तो अगर आप भी फ्रेश कर रहे हैं और आप 12th क्लास में हैं तो आप यहाँ पे 12 सेलेक्ट कर लें, और अगर आप 11 में ही हैं और फ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे 11th ऑटो सेलेक्टेड है, तो आप अपने क्लास के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद 7 नंबर पे पूछा जा रहा है कि आप क्लास 11 या 12 जिसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं, वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि बताइए। मतलब कि इस साल आपने एडमिशन किस तारीख को लिया है। तो आपने जिस भी तारीख को एडमिशन लिया होगा, जिस भी तारीख को पहला फीस सबमिट किया होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एडमिशन स्लिप आपको एडमिशन लेते समय आपके कॉलेज में मिला होगा, तो आप यहाँ पर उस डेट को देखकर टाइप कर दें। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज में जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बोर्ड का पंजीयन क्रमांक बताना है। ये पंजीयन क्रमांक आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके टीचर द्वारा आपको बता दिया जाता है, तो आपको पता होगा। तो सभी लोगों का अलग अलग होता है। अपना पंजीयन क्रमांक लिख दें यहाँ पर। अगर नहीं पता है तो आप जाके अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बोर्ड का नाम बताना होगा। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है आवासीय दिवा छात्र, तो यहाँ पे आप किस तरीके के छात्र हैं, हॉस्टल लिए हैं या फिर आपका निजी मकान वगैरह है, आप खुद के घर में रहते हैं। तो इस तरीके के छात्र यहाँ पे दिवा छात्र या आवासीय छात्र में अपना सिलेक्शन कर लें, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। उसके बाद आपको अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क बताना है कि आपका जो नॉन रिफंडेबल शुल्क है पूरे साल का वो कितना है, उसके हिसाब से ही आपको स्कॉलरशिप आता है। तो यहाँ पर आपको अपने फीस को टाइप कर देना है। ये फीस आपको आपके स्कूल टीचर बता देंगे। उसके बाद आपको नीचे दिव्यांगता प्रकार बताना है, अगर आप दिव्यांग हैं तो, अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी छेड़खानी ना करें। उसके बाद नीचे आपको गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण देना है। तो यहाँ पर आपको अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति कितना रुपए आप पिछले साल पाए थे यहाँ पे बता देना है। अगर नहीं पाए थे तो 0 लिख दीजिए, और अगर पाए थे तो यहाँ पर आपको डिटेल दे देना है। उसके बाद आपको फीस बताना है। साइड में आप देख सकते हैं कि आपको पिछले साल किस क्लास में थे ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस साल 11th में हैं तो पिछली साल आप हाई स्कूल में होंगे, तो यहाँ पर आप 10th लिख दें। और अगर आप इस साल 12th में हैं और आप फ्रेश कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 11th लिख दें। तो अपने हिसाब से अपना प्रीवियस क्लास लिख दें यहाँ पर। उसके बाद आपको गत वर्ष का परीक्षा फल बताना है कि आप पास हो गए थे या फिर प्रमोट किए गए थे, तो यहाँ पर सेलेक्ट करें। उस हिसाब से आपको पूर्णांक प्राप्तांक बता देना है पिछले साल का, प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको शिक्षण संस्थान का नाम लिख देना है कि जहां पर आपने पिछले साल पढ़ाई किया है। तो अगर आप सेम स्कूल में हैं तो सेम स्कूल का नाम लिख दें, किसी अलग स्कूल से आए हैं तो अलग स्कूल का नाम लिख दें। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और नीचे चेक बॉक्स को चेक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भर दी गई हैं। उसके बाद आपको साइड में होम के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप वापस से अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र ग्रीन टिक पा लिया है, कंप्लीट हो चुका है। और फोटो प्रपत्र भी ऑटोमेटिक ग्रीन टिक आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड से यहाँ पर फोटो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो सेम फोटो अपलोड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रीन टिक मिल जाता है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहां पे लिखा हुआ है आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो इस पर आप क्लिक करके अपनी किसी भी गलती का संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अनलिमिटेड टाइम संशोधन कर सकते हैं जब तक आपका स्टेप 6 लॉक नहीं होता है। उसके पहले आप चाहे जितनी बार संशोधन करें। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी हम संशोधन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दी गई डिटेल सही है। तो वापस से होम पेज पे चलते हैं और डैशबोर्ड पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहां पर आपको आय एवं जाति का प्रमाणीकरण देना है, वेरिफिकेशन कराना होगा आपको अपने आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे नीचे आय प्रमाण का आवेदन फॉर्म संख्या पूछेगा और प्रमाण पत्र क्रमांक पूछेगा। तो ये दोनों ही डिटेल आपके प्रमाण पत्र पे मिल जाएगा, वहां से देख के यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। आप देखेंगे कि पेज लोडिंग होगा और नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र था तो नीचे आय प्रमाण पत्र की डिटेल आ गई है। अब हम लोगों को साइड में वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई होते ही आपसे जाति प्रमाण पत्र डिटेल सेम तरीके से पूछेगा, तो सेम तरीके से आवेदन क्रमांक और आवेदन फॉर्म संख्या आप यहाँ पे टाइप कर दें। नीचे आपको उपजाति सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है, सबमिट करना है। नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी जाति प्रमाण पत्र की।
तो आपको वेरीफाई कर देना है इसको भी देखकर। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं दोनों ही डिटेल वेरीफाई हो जाती है और आपको वापस से रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके डैशबोर्ड पे, जहां पर आप देखेंगे कि आपका आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पर भी आपको ग्रीन टिक मिल चुका है। अब इसके बाद आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जहां पर छात्र छात्रा का नाम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। तीसरे और चौथे नंबर पे आपको अपने आधार नंबर को दे देना है दोनों ही बॉक्स में। अब इसके बाद नीचे चेक बॉक्स पे चेक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है, कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई आधार के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपका प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालने भी ग्रीन टिक हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है और ऑटोमेटिक उसके बाद का भी आपको एनपीसीआई सत्यापन हेतु आपको ग्रीन टिक मिल चुका है। आप नीचे देख सकते हैं कि हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पर ग्रीन टिक अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन आप जब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ग्रीन टिक हाई स्कूल रोल नंबर पर भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको एक बार क्लिक करना होगा और चेक सीबीएसई एपीआई स्टेटस पे क्लिक करना है, आपका वहां पे ग्रीन टिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना है और अपने कॉलेज या स्कूल में जाना है, वहां पर अपने टीचर को दिखाना है और उनसे वेरीफाई करवा लेना है। अगर कोई गलती रहता है तो आपके टीचर आपको बता देंगे, अगर कोई गलती रहता है तो वापस से आपको अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करना होगा और ऊपर जो आवेदन पत्र को संशोधन करने का ऑप्शन है उस पर वापस से क्लिक करना है और अपनी गलती का जो कि आपके टीचर ने बताया है उस गलती का सुधार आप अपने आवेदन पत्र में कर दें। उसके बाद जैसे ही वहां पे सबमिट करेंगे आपके सामने वापस से पॉपअप आ जाएगा कि आपका जो आवेदन प्रविष्टियां हैं वो सफलतापूर्वक भर दिया गया है। आपको वापस से आवेदन पत्र को जांच करना है कि आपकी जो गलती थी वो सही हुई या नहीं हुई। अगर आपकी गलती सही हो चुकी है तो आपको उसके नीचे जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो स्टेप 6 है वो लॉक हो चुका है और 3 दिन बाद सबसे नीचे जो ऑप्शन है संस्था में जमा करने के लिए आवेदन पत्र को प्रिंट करें, ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। 3 दिन बाद आप इस पे क्लिक कर पाएंगे। तो क्लिक करके आप अपना हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा जो कि मेन कॉपी होता है। अब इस मेन कॉपी को आप अपने कॉलेज में जाके अपने सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके सबमिट कर दीजिएगा। आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बाकी का काम आपके कॉलेज वाले का है। तो आशा करते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप में पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट हो या फिर कोई भी क्लास हो, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको अपना स्कॉलरशिप का आवेदन कैसे करना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में तो नीचे आप कमेंट करें, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, आपके सभी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।